हरे कृष्णा। महाशिवरात्रि की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय के रूप में हुआ। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन जो भी भक्त भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करते हैं, भगवान शिव उन्हें अपनी निश्चल भक्ति प्रदान करते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महाशिवरात्रि व्रत कब रहेगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन कौन सी प्रचलित कहानी सुनी जाती है जिसको सुनने के बिना यह व्रत अपूर्ण ही माना जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ और जानकारी के अंत तक अवश्य बने रहिए। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि संपूर्ण जानकारी और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि पर निशा काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि व्रत में वैसे तो पूरे ही दिन भगवान शिव की पूजा होती है और जल अभिषेक किया जाता है, लेकिन इस दिन रात्रि पहर की पूजा का खास महत्व होता है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भी विशेष फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा और रात में पहले पहर की पूजा का समय 26 फरवरी शाम को 6:29 से रात 9:34 तक है। रात में दूसरे प्रहर की पूजा का समय 26 फरवरी को रात 9:34 से 27 फरवरी 12:39 तक रहेगा और तीसरे प्रहर की पूजा का समय 27 फरवरी सुबह 12:39 से 3:45 तक है। चौथे प्रहर की पूजा का समय सुबह 3:45 से 6:50 तक है। इस बार महाशिवरात्रि का पूजन का मुहूर्त कब रहेगा यह तो आपने जान लिया, लेकिन इसका महत्व क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है वो आप अवश्य सुनिए। समुद्र मंथन में अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी, इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे। उनका गला नीला हो गया। इसी कारण से भगवान शिव नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उपचार किए गए। चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास रखते हैं। अब आप सुनिए महाशिवरात्रि की कहानी। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था।
पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका ज्ञान नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर के बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मैं जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने पर एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख नहीं सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुम उन्हें जीवन दान तुमने दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसने भगवत भक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके,
किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृत परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया, कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणत होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृत परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी व कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। जय